नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुंदर कला सेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेल प्रहरी परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि 12 अप्रैल को होने जा रही है। दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी लूणी, डी काली सिंधी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि चंबल। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान की एकमात्र सदानीरी साल भर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूणी, बी चंबल, सी बनास, डी कांकनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि चंबल। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी अजमेर, सी नागौर, डी सिरोही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि सिरोही। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए चंबल, बी लूणी, सी माही, डी काली सिंधी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंबल। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, काली सिंधी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य प्रदेश। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर, डी प्रतापगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बांसवाड़ा। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन गंगा, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी यमुना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि यमुना नदी। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में बहने वाली प्रमुख अंतःप्रवाह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूणी, बी बनास, सी चंबल, डी माही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि लूणी। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, बनास नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है? ऑप्शन 5, बी 6, सी 7, डी 8। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 7। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, लूणी नदी कहाँ समाप्त होती है? ऑप्शन ए अरब सागर, बी खम्पात की खाड़ी, सी कच्छकारण, डी यमुना नदी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि कच्छकारण। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और प्रश्न नंबर 11 है, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए बनास, बी माही, सी चंबल, डी काली सिंधी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का? ऑप्शन चंबल, बी बनास, सी लूणी, डी माही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि चंबल। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, साबरमती नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन सिरोही, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी उदयपुर।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सिरोही। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, कांतली नदी किस जिले में बहती है? ऑप्शन जयपुर, बी सीकर, सी भरतपुर, डी अलवर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि सीकर। दोस्तों कांतली नदी सीकर जिले में बहती है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन कोटा, पिछवाई माधोपुर, सी धौलपुर, डी झालावाड़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि झालावाड़। दोस्तों चंबल नदी झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। इसका जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और प्रश्न नंबर 16 है, जुआई नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी माही, डी लूणी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि लूणी। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ? ऑप्शन अरावली पहाड़ियाँ, बी सिरोही जिले में, सी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में, डी माउंट आबू में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बनास नदी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान में कौन सी नदी रेगिस्तान नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन चंबल, बी बनास, सी लूणी, डी माही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि लूणी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, कोठारी नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है? ऑप्शन अजमेर, बी भीलवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़, डी जयपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि भीलवाड़ा। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान में सबसे अधिक जल उपलब्धता किस नदी से होती है? ऑप्शन चंबल, बी बनास, सी लूणी, डी माही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंबल। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक जल नदी चंबल नदी का पानी होता है। दोस्तों चलते अगले दोस्तों प्रश्न नहीं है। आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।